नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में जितना भी ज़मीन की जमाबंदी है उन सभी को जो है ऑनलाइन अपडेट किया गया है, जिसके माध्यम से घर बैठे बिहार भूमि का जो ऑफिशियल पोर्टल है उसके माध्यम से अपने जमाबंदी की जानकारी को चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन उस जमाबंदी में देखेंगे तो बहुत सारे जो है अशुद्धियाँ भी पाई गई है, जिसमें रैयत के नाम में कुछ गलती हो गया है, उनके खाता खेसरा नंबर को जो है मेंशन नहीं किया गया है, कई सारे लोग का जो रकबा होता है उसको नहीं चढ़ाया गया है। साथ ही साथ देखेंगे तो उनके पिता का नाम, जाति या फिर जो पता चौहदी होता है उसको भी सही ढंग से मेंशन नहीं किया गया है। अब इसी को देखते हुए बिहार सरकार के द्वारा जो एक नया पोर्टल की शुरुआत किया गया है, जिसका नाम है परिमार्जन प्लस पोर्टल। इस पोर्टल के माध्यम से जो भी आपका जमाबंदी है उसमें किसी प्रकार की अशुद्धियाँ है जो कि आपके मूल जमाबंदी में ठीक है, लेकिन जब उसको ऑनलाइन चढ़ाया गया है तो उसमें कोई ना कोई गलती कर दिया गया है, जिसको आप सुधार करना चाहते हैं तो उसके लिए इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सो इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं किस तरह से फॉर्म को भरना है, किस तरह से आपको जो है आवेदन करना है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर ज़रूर देखेंगे। और अभी तक आपने जो हमारा व्हाट्सअप चैनल है या फिर टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो उसका लिंक हमने नीचे दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे जो भी अपडेट आता है ना उसको हम सेंड करते रहते हैं। देखिए, जो भी जमाबंदी में आपको करेक्शन करना है, सुधार करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको easy2net.com पे आना होगा। तो आप अपने मोबाइल या फिर जो भी कंप्यूटर के ब्राउज़र होता है उसमें आपको सर्च करना है easy2net.com, ठीक है। जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने easy2net.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसको आप यहाँ से ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे एक सर्च का बटन मिलेगा, यहाँ पे आपको लिखना होगा परिमार्जन, ठीक है। आप इस तरह से लिखेंगे परिमार्जन और सर्च करेंगे तो आपके सामने जो है परिमार्जन प्लस का जो पोर्टल है यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। देख सकते हैं कि परिमार्जन प्लस पोर्टल का जो लिंक है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। हालांकि इसका लिंक जो है हमने नीचे भी उपलब्ध करवा दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी क्लिक करके ईजिली आ सकते हैं। अब इसको ओपन करेंगे तो इसमें जो है सभी जानकारी बता दी गई है कि आप जमाबंदी में क्या क्या सुधार कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। सबसे नीचे आपको आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि पेपर के माध्यम से जानकारी दिया गया है कि जो भी ऑनलाइन जमाबंदी चढ़ाए गए हैं उसमें किसी प्रकार की गलती है, जैसे कि रैयत का नाम, पिता के नाम, जाति के साथ साथ पता में गलती का सुधार करने के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। यहाँ पे हमने जो है ऑफिशियल वेबसाइट का जो है लिंक दिया हुआ है, जिस पे आपको क्लिक करना है। तो बिहार भूमि का जो ऑफिशियल पोर्टल है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दाखिल खर्च हो गया, ज़मीन का लगान हो गया, इसी पोर्टल से भरे जाते हैं या फिर किए जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि परिमार्जन प्लस का जो पोर्टल है ना, यहाँ पे लिंकअप कर दिया गया है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप सभी भली भांति अवगत होंगे कि दाखिल खर्च या फिर ज़मीन की जो रसीद है काटने के लिए आपके पास एक लॉगिन आईडी होनी चाहिए। अगर आपने वो लॉगिन आईडी क्रिएट कर लिया हुआ है तो यहाँ पे सिटीजन का ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर डालकर, कैप्चा डालकर, ओटीपी के थ्रू यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अभी तक आपने यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो रजिस्ट्रेशन के बटन पे आपको क्लिक करके अपना जो भी पर्सनल डिटेल्स है, मान लीजिए आप एक साइबर कैफे वाले हैं तो खुद का जो पर्सनल डिटेल्स है वो डाल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो जिनका परिमार्जन के लिए आवेदन कर रहे हैं उनका आप यहाँ पे जानकारी डालकर उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आप किनका दे रहे हैं उनकी जानकारी बता सकते हैं। फिर यहाँ पे ईमेल आईडी और उसके बाद पूरा अपना एड्रेस जो है पिन कोड के साथ यहाँ पे डालना है। कैप्चा को फिल करना है, रजिस्टर के बटन पे क्लिक करना है। अब आपके नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालकर आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे लॉगिन का पेज खुलेगा, जहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिर कैप्चा को डालेंगे, साइन इन के बटन पे क्लिक करेंगे। अब आपका जो भी मोबाइल नंबर है जिसके लास्ट में यहाँ पे दिखाया जा रहा है, इस पे जो एक ओटीपी सेंड किया गया है उस ओटीपी को डालेंगे, कंफर्म के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे लॉगिन कर जाएंगे, ठीक है। लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पे परिमार्जन हेतु आवेदन करने का जो एक बटन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो परिमार्जन प्लस का जो पोर्टल है देख सकते हैं कि यहाँ पे परिमार्जन प्लस पोर्टल करके जो है आपको देखने को मिलेगा, ये वाला पोर्टल यहाँ पे खुल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अपना जो भी बेसिक डिटेल्स है जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय डाला हुआ है, जैसे कि नाम, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस और पिन कोड आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो आपने जो भी लास्ट आवेदन किया हुआ है उसकी जानकारी भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने पहले कोई आवेदन किया होगा तो उसकी जानकारी आप यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही साथ एप्लीकेशन का जो स्टेटस है आप यहाँ पे ट्रैक कर पाएंगे। जब फॉर्म को भरेंगे वो आगे हम बताएंगे कैसे ट्रैक करना है। यहाँ पे सबसे पहले दो आपको बटन देखने को मिलता है। पहला बटन
उनके लिए है जिनका जमाबंदी जो है पूरी तरह से ऑनलाइन अपडेट कर दी गई है और उसमें जो है किसी प्रकार की करेक्शन की आवश्यकता है। दूसरा ऑप्शन उनके लिए है जिनका जमाबंदी जो है अभी तक नेट पर नहीं चढ़ा हुआ है, यानी कि वो कंप्यूटराइजेशन नहीं हुआ है। तो नेट पर चढ़ाने के लिए आप यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जो कि सर्विस अभी अवेलेबल नहीं है, बहुत ही जल्द अवेलेबल हो जाएगा। तो उसके लिए हम अलग से वीडियो ला देंगे, ठीक है। तो इसकी हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि जो भी डिजिटल जमाबंदी है उसमें किसी प्रकार की आपको सुधार करना है तो सुधार आप कैसे कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है 2 ऑप्शन मिलेगा। पहला ऑप्शन का मतलब ये है कि आपका जो है ओल्ड जमाबंदी है उसमें आप सुधार करना चाहते हैं, तो ये वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका जो है म्यूटेशन के बाद यानी कि दाखिल खर्च के बाद जमाबंदी जो है क्रिएट किया गया है उसमें आपको सुधार करना है, तो इसको आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि मान लीजिए आपका मूल जमाबंदी, ओल्ड जमाबंदी का मतलब ये हो गया कि बहुत पहले का जमाबंदी है, जो कि आपके दादा परदादा के नाम से जमाबंदी हो सकता है, तो उसमें आप सुधार करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करेंगे। लेकिन मान लीजिए अगर आप किसी ज़मीन को खरीदे हुए हैं और ख़रीदने के बाद जो है उसका दाखिल खर्च हुआ है, उस जमाबंदी में आप सुधार करना चाहते हैं तो दूसरा वाला का सिलेक्शन करेंगे। तो जैसे कि दूसरा वाला सिलेक्शन करेंगे तो ये भी सेवा अभी देखेंगे तो यहाँ पे शुरू नहीं किया गया है। यहाँ पे मैसेज आपको देखने को मिल रहा होगा कि अभी ये सेवा शुरू नहीं किया गया है, बहुत ही जल्द इसको शुरू कर दी जाएगी। तो इसके लिए भी अलग से हम वीडियो लाएंगे। फिलहाल यहाँ पे ओल्ड जमाबंदी में आपको सुधार करना है तो कर सकते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से जानकारी खुलेगा। अब यहाँ पे आपको वो जानकारी फिलअप करना है जहाँ पे आपका ज़मीन है। जैसे कि मान लीजिए आपका ज़मीन का जो जिला है वो बताएंगे, फिर यहाँ पे अंचल बताएंगे, प्रोसेस के बटन पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे मौजा का सिलेक्शन करेंगे और उसके बाद जो भी आपका हल्का लगता है वो आपको बतानी है। अपनी ज़मीन की जानकारी सर्च करने के लिए आपको जो है बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जैसे कि भाग वर्तमान पीढ़ संख्या से खोज सकते हैं, रैयत के नाम से खोज सकते हैं, प्लॉट जमाबंदी नंबर, खाता नंबर, कंप्यूटराइज जमाबंदी नंबर से भी खोज सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो भी जानकारी है उसकी जानकारी आप यहाँ पे फिलअप करेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे सर्च जमाबंदी के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी जमाबंदी है उसकी जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो भी रैयत का नाम है, आपका जो भी खाता खेसरा नंबर है उससे एक बार ज़रूर मैच कर लीजिएगा कि आपका जमाबंदी है कि नहीं है। और आपके दादा परदादा का नाम से जमाबंदी है तो आपके घर में कोई एक आवेदक बनकर शपथ लेकर जो है फॉर्म को भर सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे कि मान लीजिए मेरा ये वाला जमाबंदी है, इसमें हम सुधार करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक एरो का जो बटन दिया गया है ना, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे जो भी रैयत का नाम है, उनके अभिभावक का नाम, रिश्ता, जाति, लिंग, पता यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब इसमें आपको सुधार करना है तो आपको जो यहाँ पे यस करना होगा। लेकिन सुधार करने से पहले कुछ ज़रूरी जानकारी है जो कि आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले ध्यान रखिएगा जो भी आपका मूल जमाबंदी है जो कि ऑफलाइन आपके राजस्व कर्मचारी के कार्यालय में पड़ा हुआ है, अगर उस जमाबंदी में आपका जो नाम है, ठीक है, कुछ अलग है और जो ऑनलाइन जमाबंदी चढ़ाया गया है जिसमें नाम आपका कुछ अलग टाइप हो गया है, तभी जो है नाम में आप करेक्शन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अभिभावक का नाम हो गया, रिश्ता हो गया, जाति, लिंग और पता में आप करेक्शन कर सकते हैं। मूल जमाबंदी से कोई लेना देना नहीं रहेगा, उसके लिए आपको अलग से डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर इस तरह कंडीशन है तो आप यहाँ पे यस करेंगे। तो यस करने के बाद क्या होगा कि आपका जो भी जमाबंदी में करेक्शन का जो विंडो है ना, यहाँ पे खुल जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं कि यहाँ पे परिवर्तन का अनुरोध में आपको यस कर देना है कि हाँ मुझे परिवर्तन करना है, ठीक है। तो अगर आपको नाम में परिवर्तन करना है तो नाम में भी परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा आपके मूल जमाबंदी में जो नाम है वही नाम अगर यहाँ पे दिखा रहा है तो ठीक है, लेकिन वो नाम से कुछ भिन्न है तो आप यहाँ पे सुधार करने के लिए आवेदन करेंगे। बाकी यहाँ पे अभिभावक का नाम आप सुधार करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, रिश्ता सुधार करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, जाति सुधार करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जाति प्रमाण पत्र देना होगा, जो भी आपका जाति है बता सकते हैं, मूल जमाबंदी में होना जरूरी नहीं है। लिंग भी आप यहाँ पे सुधार कर सकते हैं और अपना जो पता है वो भी सुधार कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको अलग से डॉक्यूमेंट देने होंगे, जैसे कि बहुत अलग अलग डॉक्यूमेंट होते हैं, हम आगे बताएंगे कौन से डॉक्यूमेंट जो आप पता सुधार करने के लिए दे सकते हैं, ठीक है। तो जो भी अपना एड्रेस है, जो भी सही जानकारी आपको फिलअप करना है। फिर यहाँ पे मान लीजिए आपका जो मूल जमाबंदी है उसमें 2 रैयत हैं, लेकिन ऑनलाइन चढ़ाया गया है तो उसमें एक ही रैयत का नाम आया हुआ है। तो छूटे हुए रैयत का जो नाम है ना, आप यहाँ पे क्लिक करके और उनकी जानकारी है फिलअप करके यहाँ पे जोड़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा मूल जमाबंदी में जो आपका ऑफलाइन जमाबंदी है उसमें होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप किसी का नाम यहाँ पे जोड़ पाएंगे, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन है। फिर यहाँ पे मान लीजिए प्लॉट में आपका किसी प्रकार की जो है गलती है उसको सुधार करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे। तो यस करने के बाद यहाँ पे देखेंगे आपका जो है खाता नंबर, खेसरा नंबर, प्लॉट नंबर, क्षेत्रफल,
डिसमिल और एकड़ और साथ ही साथ चौहद्दी में जो है सुधार करने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो यस करेंगे, फिर यहाँ पे खाता नंबर अगर आपका नहीं चढ़ा हुआ है, अगर आपके मूल जमाबंदी में है तो आप यहाँ पे दर्ज करवा सकते हैं। फिर यहाँ पे प्लॉट नंबर अपना जो है दर्ज करवा सकते हैं, क्षेत्रफल दर्ज कर सकते हैं एकड़ में, डिसमिल में। फिर यहाँ पे चौहद्दी आपके मूल जमाबंदी में है लेकिन ऑनलाइन नहीं चढ़ा हुआ है तो चौहद्दी भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि मूल जमाबंदी जो हम कहाँ से निकालेंगे, तो आप अपने जो भी राजस्व कर्मचारी के कार्यालय होता है वहाँ जाकर मूल जमाबंदी को आप निकाल सकते हैं। उसमें देख सकते हैं कि आपका जो है कौन कौन से डिटेल्स है और उससे अगर भिन्न यहाँ पे है तो आप यहाँ पे चढ़ा सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे नया प्लॉट को जोड़ना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका जो मूल जमाबंदी है उसमें कुछ प्लॉट हैं जो कि छूट गए हैं तो उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी लगान की जानकारी होता है, जैसे कि लगान की जो साल हो गया या फिर उसका बिक्री खरीद की जानकारी है उसको भी आप यहाँ पे अपडेट करना चाहते हैं तो यस करके जो भी लगान की जानकारी है उसको भी आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि आपका जो है जमाबंदी मूल का लगान कितना रहना चाहिए, अंतिम लगान वर्ष क्या था, वो आप यहाँ पे चाहें तो अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी आप अपडेट करेंगे, जैसे कि मान लीजिए रैयत के ब्यूरो में किसी प्रकार की सुधार करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको लगान का रसीद, दाखिल खर्च की शुद्धिकरण पत्र, जमाबंदी पंजी कॉपी या फिर दाखिल खर्च के आदेश में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देना होगा, ठीक है। उसके बाद उस दस्तावेज का आपको संख्या लिखना होगा कि आपने जो PDF स्कैन किया हुआ है जो कि 500 KB में PDF फाइल में होनी चाहिए, तो उसमें जो है कितने डॉक्यूमेंट है, फिर डॉक्यूमेंट का जो डेट है वो क्या है, कब इशू हुआ है, फिर उसको कौन जारी किए हुए हैं। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे लगान की रसीद दे रहे हैं, ठीक है, तो उसको राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा जारी किया गया है। अगर दाखिल खर्च के शुद्धिकरण पत्र को देखेंगे तो CO के माध्यम से, अंचल अधिकारी के माध्यम से जारी किया गया है तो वो जानकारी लिखेंगे। फिर यहाँ पे अपना जो भी डॉक्यूमेंट है उसको 500 KB में PDF में अपलोड करेंगे। इस तरह से आपको डॉक्यूमेंट देना होगा। मान लीजिए अगर आप जाति में सुधार करना चाहते हैं तो इसके लिए केवल जो है जाति प्रमाण पत्र ही आपको देना होगा तो आपका जाति में सुधार हो जाएगा। बाकी यहाँ पे कोई पता में सुधार करना चाहता है तो उसके लिए अलग अलग यहाँ पे डॉक्यूमेंट देने पड़ सकते हैं, जैसे आधार कार्ड हो गया, बिजली का बिल, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, कोई भी एक डॉक्यूमेंट देंगे तो उनके जो पता है ना उसमें सुधार हो जाएगा। भूमि के डिटेल्स में सुधार करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे लगान का रसीद हो गया, दाखिल खर्च का शुद्धिकरण पत्र हो गया, भूमि दखल कब्जा प्रमाण पत्र, दाखिल खर्च आदेश, इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देना होगा तो आपका भूमि के जो भी डिटेल्स है उसमें सुधार कर दिया जाएगा। लगान में आप सुधार करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको लगान रसीद यहाँ पे देनी होगी, जो कि आपका रसीद होता है ज़मीन का, वो आपको लगानी होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप चाहें तो और भी करेक्शन करना चाहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 3 करेक्शन दिया गया है, ठीक है, तो तीनों करेक्शन आप कर रहे हैं तो उसके लिए अलग अलग आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे देना होगा। तो आप ऐड न्यू के बटन पर क्लिक करके अलग अलग जो है डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे दे सकते हैं, अलग अलग सुधार भी करवा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अपने हिसाब से यहाँ पे अपना जो है सुधार करना है और डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे सभी जानकारी को भरने के बाद जो भी आपका मल्टीपल डॉक्यूमेंट है उसको यहाँ पे ऐड न्यू के बटन पर क्लिक करके अपलोड करने के बाद प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही प्रीव्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपने जो भी सुधार के लिए अपना जो है आवेदन किया हुआ है वो पूरी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसको एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना कि आपने जो है किन चीज़ों के लिए सुधार किया हुआ है वो जानकारी सही है कि नहीं है। उसको वेरीफाई करने के लिए ही प्रीव्यू यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, जिसको आप ज़रूर चेकआउट कर लेना। नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो है एक शपथ पत्र देना होगा, तो शपथ पत्र यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा। डाउनलोड वाला जो सेक्शन है ना, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक अफिडेविट का बटन मिलेगा जिस पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से अफिडेविट डाउनलोड हो जाएगा, जिसमें जो भी आवेदन कर रहा है, जो कि शपथ ले रहा है, वो अपना नाम भरेगा, तो अपने पिता का नाम भरेगा, फिर यहाँ पे मौजा, थाना नंबर, हल्का, अंचल, जिला, ठीक है। उसके बाद उसका जो भी जमाबंदी है वो कौन से ज़िले के अंतर्गत है, अंचल, हल्का और मौजा के अंतर्गत है, उसका थाना नंबर क्या है, वॉल्यूम नंबर, पीढ़ी संख्या, जमाबंदी नंबर क्या है, वो जानकारी यहाँ पे फिलअप करेगा। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर करेगा अपने नेम के साथ और साथ ही साथ अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे दर्ज करेगा और इसको जो है स्कैन करके आपको यहाँ पे लाकर अपलोड करना होगा, जो कि 500 KB से कम होनी चाहिए, PDF में होनी चाहिए। चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अपलोड करना होगा। फिर यहाँ पे आपको सारे टर्म एंड कंडीशन जो है एक्सेप्ट करने होंगे कि मैं जो भी जानकारी दे रहा हूँ जानकारी सत्य है, किसी प्रकार की गलती अगर उसमें होती है तो उसके लिए मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। कुछ एडिट करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे सीधे आपको फाइनलाइज के बटन पर क्लिक करना होगा। आपके नंबर पे हो सकता है कि OTP जाएगा, उसके बाद आपका जो फॉर्म है यहाँ पे फाइनलाइज हो जाएगा, ठीक है। फाइनलाइज हो जाने के बाद कभी भी आप अपने एप्लीकेशन
का जो स्टेटस है ट्रैक करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आपका एप्लीकेशन जो है कहाँ तक पहुँचा हुआ है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो अपना जो है जिला का सिलेक्शन करेंगे, फिर यहाँ पे अंचल का सिलेक्शन करेंगे और उसके बाद जो भी आपको आवेदन संख्या मिला हुआ है फॉर्म भरने के बाद उसको डालेंगे और यहाँ पे सुरक्षा कोड को डालकर प्रोसेस के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो आवेदन का स्थिति है आपको दिखा दिया जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि फॉर्म को भरने के बाद सबसे पहले तो राजस्व कर्मचारी के पास आपका डेटा जाएगा, वहाँ से जो भी आपका मूल जवाबबंदी है उससे वेरीफाई किया जाएगा कि आपने जो भी जानकारी दिया हुआ है वो आपके मूल जवाबबंदी में है कि नहीं है। बाकी आप जाति वगैरह वगैरह पता सुधार करना चाहते हैं तो उसके लिए आप डॉक्यूमेंट लगाए होंगे, जैसे कि जाति हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया या फिर दूसरा कोई डॉक्यूमेंट हो गया, उसको वेरीफाई किया जाएगा। फिर वो आरओ के पास जाएगा, उसके बाद सीओ के पास जाएगा और सीओ से अप्रूवल मिलने के बाद आपका जो जवाबबंदी है उसमें जो भी आपने सुधार करने के लिए आवेदन किया हुआ है उसको अपडेट कर दिया जाएगा।